हम्म, सुस्वागतम। वेलकम स्वागत है एक नए नवेले एपिसोड में ऑफ लंगूर्स। क्या हमने कोई हफ्ता मिस करा? ना, हमने कुछ मिस नहीं Nope, करा। नहीं, nothing is missed. nope, didn't happen. Back on track. Exactly, didn't happen. Exactly. Back on track. Again, being consistent. तुमको पता है, obviously, Langoors, the number one podcast when it comes to talking everything except football. Obviously, I think, Chunky, how's been the week? How's been life lately? Chunky. Fans want to know. भाई एग्जैक्टली पता है वैसे अब मैंने सोचा था कि न्यू ईयर वुड बी ऐसे जॉयफुल कि आई बी हमने बात भी करी थी वी टॉक्ड आई अबाउट थिंक दिस हमारा न्यू लास्ट ईयर वाला पॉडकास्ट केम एग्जैक्टली प्री न्यू ईयर है ना, मेरे ख्याल से। यस प्री न्यू सुन ईयर जा यस नहीं पोस्ट है पोस्ट न्यू ईयर पोस्ट। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हमने पॉडकास्ट डाला इस नहीं चौंकी, रुक जा, नहीं चौंकी नहीं। आई थिंक 2024 में पॉडकास्ट नहीं डाला। we're not on track. हम ट्रैक पे नहीं हैं, हम काफी ट्रैक से दूर हैं। बड़ा भाई, कोई बात नहीं। न्यू ईयर नॉट, हाँ न्यू ईयर सेम अस बड़ा। तो बेसिकली याद कर हमने प्री न्यू ईयर पॉडकास्ट बनाया था जिसमें बात करते हैं लाइक क्या आउटलुक होगा बेसिकली न्यू ईयर एग्जैक्टली। तो मैंने डिसाइड किया था, तूने बताया भी था कि भाई ऐसे पॉजिटिव थोड़ा ऐसे हैप्पी, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई फॉर। और ऑनेस्टली भाई इट हैज बीन ऐसे ऑब्वियसली आई हैव बीन ट्राइंग टू बी दिस, पर ऐसा तमाचा भाई साहब, माय गॉड आई एम टेलिंग यू, मेरे को ऐसा वेव ऑफ डिप्रेशन आया रिसेंटली दैट आई कैन नॉट। जब मैं तुझसे बात करता हूं मैं तुझसे आता हूं बात करने कि एनलाइटन करूंगा मूड। आई विल टेल यू व्हाई। मैं ना लाइक एक जब भी तुम्हारी जॉब स्टार्ट होती है ना, ओके, जो पीएस पर्सपेक्टिव एग्जैक्टली चौंकी इज स्टार्टेड यप। तो जो फर्स्ट डे है ना, फर्स्ट डे एट द जॉब, ओके, दैट्स द वर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ, लाइक वेरी क्लोज टू द वर्स्ट ऑफ योर लाइफ। मजाक भी नहीं कर रहा, और तुझे समझ नहीं आएगा, इट्स सच अ वियर्ड थिंग। मैं मजाक नहीं कर रहा, जो लोग जिन्होंने करे हैं फर्स्ट डेज एट द जॉब, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इट्स द मोस्ट डिप्रेसिंग डे ऑफ योर लाइफ। और वो एक मंडे बेसिकली इसका इतना भयंकर डिप्रेशन था कि इट कैरिड ओवर द होल वीक। तो मेरे को फ्राइडे तक वो मिजरी और वो लाइक एवरीथिंग वाज मिजरेबल भाई अबाउट इट, और मजाक भी नहीं भाई। बट चौंकी लाइक गो अबाउट इट, लाइक बता ना डिटेल में, लाइक ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आई एम अनएम्प्लॉयड। बता ना, लाइक हाउ इज इट, लाइक क्या होता है एक दिन? मैं ऐसे बताता हूँ, लाइक हम ना जेन्युइनली, अब जैसे जब नहीं जा रहा था मैं, तब आई वाज ऐसे सोच के कि मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा, मैं कुछ भाई आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट माय लाइफ, मैं उसको सोच के मिजरेबल था, राइट? जबकि वो इट वाज अ गुड टाइम, फ्री बैठे हो, मजे करो, लाइक अब कह रहा हूं गुड टाइम, अब कह रहा गुड टाइम। एग्जैक्टली भाई, मैं स्विच अप कर रहा हूँ भाई, मैं एकदम लाइक वो जो डिल्यूजन में था भाई, आई वेस्टेड माय लाइफ। पर बेसिकली तब इट वाज अ गुड टाइम भाई, आई रेट्रोस्पेक्टिवली इट वाज अ गुड टाइम। और जब तुम आते हो ना फर्स्ट डे और तुम रियलाइज करते हो भाई शिट, टाइम इज गॉन, टाइम इज गॉन। अब ये भी तेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल तू दिन में कह रहा है। हाँ ऐसा जब तू लाइक अभी फिलहाल, पर मतलब ऑब्वियसली मतलब टाइम होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा बिल्कुल चला गया, पर मतलब इट फील्स दैट वे। इट डजंट मैटर कि तेरे पास टाइम है नहीं है, समझ गया, इट फील्स की टाइम गया भाई, लाइक द डे वेंट। समझ गया। मुझे याद है मुझे याद है जब मेरे कॉलेज का पहला दिन था ना, पहला दिन, तो मैं बहुत वो था कि यू नो व्हाट, चलते कॉलेज लाइफ न्यू लाइफ समझ, वो सब चीजें बिल्कुल लाइक जॉली एंड एवरीथिंग। बट मुझे याद है मैं कॉलेज गया था, सुबह 10 बजे पहुंचूंगा, लेट 9-10 बजे पहुंचूंगा, और मैं घर आया था 6 बजे। वही, और फिर डिप्रेशन, क्योंकि मेरा कॉलेज बहुत दूर था। तो फिर मैंने कहा मैन शोध मैं ये करूंगा फॉर नेक्स्ट 3-4 इयर्स, मैं ये करूंगा वही कि लाइक मैं मैंने कहा ओके होल्ड ऑन यस ओके इट वाज फन, बट क्या ये हुआ यस? क्योंकि पता है, एक तो मेरे लाइक आसपास जो थे बंदे वो भी बहुत थोड़े चूते थे टू बी ऑनेस्ट, इनिशियली लाइक बिल्कुल लाइक पढ़ रहे थे, हाइलाइटर पहले दिन कॉलेज में यूज कर रहे थे। मैंने कहा ये क्या समझ रहा है? मैंने कहा अभी तो स्कूल से आया हूं, तो मैं बिल्कुल मैं डिप्रेस हो गया था। मैंने कहा भाई ये तो नहीं करना भाई, अगले क्या बात कर रहे हो, ये नहीं। पर मतलब टाइम मिलता है, ट्रू, लाइक आई नो यू गेट टाइम, बट अल्टीमेटली पता है वही मैंने आफ्टर आई वाज रीडिंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग रिगार्डिंग फिलोसफी,
ओशो की, तो बता ओशो, तूने सुना ओशो? यस ऑफ कोर्स, सबने सुना भाई, एवरी इंडियन। तो हाँ ठीक है, मुझे पता नहीं कि एवरी इंडियन, यार मुझे लगा मैं स्पेशल हूँ, बट हाँ कोई नहीं। हाँ चल कोई नहीं, आ ठीक है। एक सेकंड। तो भाई वो है कि बेसिकली उसने बोला कि मन, भोजन करो तो उपवास का मन करता है, उपवास करो तो भोजन का मन करता है। यस यस, मन कभी टिकता नहीं, उसने ऐसे बोला था। मन को तुम टिका सकते नहीं, मन को समझो। बाकी मुझे समझ नहीं आया उसने क्या बोला, बट मेन जो चीज थी वो ये थी कि भाई अल्टीमेटली बच्चों की दूर के ढोल क्या कहते हैं, दूर के ढोल क्या कहते हैं उसे, बहनचोद सुहाने लगते हैं, जो भी कहते हैं उससे मुझे पता नहीं। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। एग्जैक्टली, मतलब पता मेन क्वेश्चन शुड भी, पता हमारा मेन क्वेश्चन क्या होना चाहिए, हाउ डू वी मेक, क्या लाइक समझ जा, डू वी वांट टू मेक हमारे दिन हमेशा एंटरटेनिंग, कैन दे नॉट बी बोरिंग, कैन दे नॉट बी लाइक कि बहनचोद यार क्या कर रहा हूं, बट लाइक कैन वी नॉट एक्सेप्ट बीइंग बोरिंग, कैन वी नॉट एक्सेप्ट कि बोरिंग में ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस है, कमिटिंग टू अ शिट में ही लॉन्ग, कैन वी नॉट एक्सेप्ट इट, या फिर हमारी एडीएचडी वांट्स एंटरटेनमेंट की, भाई फ्री टाइम आई वांट दिस, मचों की भाई। इनफैक्ट जो पीस और जो हैप्पीनेस है ना, वो इसी में, इस एक्सेप्टेंस में है कि इट इज लाइक इट इज व्हाट इट इज, मतलब वो जो इट इज व्हाट इट इज। भाई मजाक नहीं कर रहा, इनफैक्ट पता है क्या, आई विल बी इतना सेल्फ अवेयर, इतना ऑनेस्ट, जो भी मेरे साथ जो न्यू ज्वाइनीज जिनकी भी ऑनबोर्डिंग हो रही है, दे डोंट फील द वे आई डू। सिर्फ मैं अकेला हूं जैसे बैठा है, वो बता रहे हैं कंपनी वाले, वो बातचीत कर रहे हैं, आ रहे बंदे, एचआर पॉलिसी, ये सब, मतलब जो भी होता है स्टार्टिंग में ऑनबोर्डिंग वाले का। समझ गया। एवरीबॉडी इज हैविंग फन, वो आपस में बात कर रहे हैं, नए लोग मिल रहे हैं, यू नो। तो आई थिंक तू है मिजरेबल भाई, और तू प्रोग्राम भी ऐसे, आई एम पिस्ड अबाउट इट, आई वांट टू चेंज इट। भाई मेरे को लगता है मैं भाई, और कुछ बुरा भी नहीं है भाई, कुछ बुरा हो भी नहीं, मैं इमेजिन कुछ बुरा नहीं, और मैं ऐसा लेजिट डिप्रेशन में, मजाक भी नहीं कर रहा, लेजिट डिप्रेशन। मैं जा रहा हूँ अगर जॉब में और चौंकी दिख रहा मुझे बैठा हुआ ऐसे ऐसे यही है, ग्रम्पी बैठा हुआ ऐसे, क्या है भाई और पता क्या है, मेरे को ऐसा हुआ कि अब मैंने ज्वाइन कर लिया, सब स्टार्ट हो रहा है, लाइक शिट भाई, यहाँ तो नहीं भाई, नहीं यहाँ तो नहीं रहना, विच इज अ फेयर, आई थिंक, मतलब वो मतलब है, ऑफ कोर्स भाई, मैं तो डिप्रेशन कहां से, लाइक बीइंग इन अ जॉब टाइप शिट की, लाइक नो एक बॉक्स टाइप, ऐसा नहीं है, इट्स ऐसे कि मैं आया नई जगह और मैंने ये फील किया, इस लाइक ऐसे डिप्रेशन, तो आई एम लाइक शिट, मेरे को ये फील नहीं करना, आई नीड टू चेंज इट एनी हाउ, लाइक मेरे को ज्यादा रास्ते पता भी नहीं, तो मेरे को ये कुछ भी करके चेंज करना है। तो आई लाइक अब मैं पढ़ूंगा, एंड आई मे बी अ जॉब स्विच माइट डू इट फॉर मी, आई डॉन्ट नो, मैं ऐसे सोच रहा हूँ। तो फिर तो 2-3 दिन तो मैं एग्जैक्टली जॉब स्विच की बात कर दी, एक हफ्ता हुआ जॉब स्विच मैं आया उसी दिन आया, मैं मिजरेबल, और लेट भी हो गया था वो, क्योंकि पहले दिन लेट तक सेशन होते, वो हमें लैपटॉप्स दे रहे, सब वगैरह, समझ रहे। ठीक है, मैं लेट आया, मैंने खाना ना खाया, मैं गंदा, मेरा ब्रेन इज लाइक फ्राइड, इट लिटरली फिजिकली टायर्ड, मेंटली टायर्ड, वो डिप्रेशन में सोक कर समझ गया। मैंने लैपटॉप खोला रात को, आज तो लीड कोड करेंगे, और मैं शुरू हो गया, मैं कोडिंग कर रहा हूँ रात। इट्स गुड, मैं समझ रहा हूँ वो गुड वाली सेंस में कि मैंने क्या, इट शोड अप, पर मैं देख रहा था भाई ये कि मेरे को कुछ, मेरा जो रिस्पॉन्स है ना टू दिस इज टू मे बी गेट डीपर इन दिस, और मेरे को समझ नहीं आ रहा इज इट द राइट वे टू लुक एट इट, कि इवेंचुअली मैं क्या कि मतलब मैं किस चीज में, लाइक कि मैं टेक्निकली, अब मैं कर तो जॉब वाला काम ही रहा हूँ, राइट, मैं उठ के क्या करा, मैं कोडिंग ही शुरू कर दी वापस आके भी, द ओनली salvation I have found was कि do more of it, कि जैसे मतलब ये एक थोड़ी मिडिल क्लास थिंकिंग नहीं है कि the only salvation you have is study, और मैं वो लाइक डीमोनाइज नहीं कर रहा इसको कि स्टडी ना करो, पर मतलब इट्स लाइक थोड़ा ये सब मिजरेबल, बहुत रैट रेसी सा, बहुत मैं उसमें फंस गया हूं भाई, रैट रेस। और आई थिंक वो तेरी प्रोग्रामिंग है मेरे ख्याल से, आई थिंक वो तेरी प्रॉब्लम है, वो तेरी तू प्रोग्राम्ड है ना, हमसे प्रोग्राम्ड है कि भाई मोनोटोनिटी, क्या कहते हैं मोनोटनी, ये तो ना मोनोटोनस चीज है ना, लाइक अगर जो भी चीज रेपिटेटिव होती है हमको लगता है कि भाई भैंचो क्या ही पॉइंट है, समझ रहे, लाइक यार फ्री टाइम चाहिए मुझे, वो चाहिए, एंड आई थिंक जो तेरा सैल्वेशन वाला पॉइंट है वो काफी फेयर है,
क्योंकि आई थिंक वो बेस्ट सोल्यूशन है। बल्कि पता नहीं क्या करते हैं, मेरा एक दोस्त है वो जॉब करता है, पर उसको उसकी जॉब लाइक जेन्युइनली पसंद नहीं है, बट अगेन मुझे पता नहीं उसका पता है एस्केप क्या होता है? वीकेंड पे ड्रग्स। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स, That's how it is, so like, would you want drugs or study? Exactly. और अबे मैं एक और चीज देख रहा था भाई, लाइक भाई मैं चार्ट कह रहा हूँ, मतलब जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं भाई, हाँ मेरे को पता नहीं तुम्हारा कैसा परसेप्शन है अबाउट मी स्पेशली, कि मैं ऐसा हैप्पी लाइफ है, मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम्स, लाइक ए फुटबॉल, मेसी रोनाल्डो, पर भाई मैं नहीं हूँ भाई, मैं इतना आई एम बहुत सिक इन द सैड बेड ऐसे। लगता है। हाँ भाई एग्जैक्टली, मैं देख रहा था, मैं ऐसे वो लंच ब्रेक में। चल मैं जैसे क्वेश्चन बिफोर यू क्या तू जब तू नोटिस करता है हर दूसरे को अपने काम में, राइट? अब तू कह रहा है वो एंजॉय कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, वो कनेक्शन, वो सब चीजें कर रहे हैं, प्रॉपर लाइक लाइफ टाइप जो भी एक्टिव हो रहे हैं बेसिकली, तो डोंट यू फील लाइक यू डिफरेंट? यू डिफरेंट कि आई एम बिगर देन दिस शिट, मान सो दैट। क्यों पता जब मैं गया कॉलेज तो आई वाज लाइक कि भाई मैं डिफरेंट हूं, लाइक मुझे आज लाइक जेन्युइनली हो रहा है कि एग्जैक्टली भाई मैं नहीं कर रहा था ऑब्वियसली, ठीक है, तब मैं YouTube स्टार्ट नहीं कर रहा था, तो जब गया था मैंने कहा यार मैं डिफरेंट हूं, लाइक आई डोंट फिट इन, एंड आई थिंक उसमें कुछ गलत नहीं है। सम पीपल आर डिफरेंट, एंड अगेन लाइक ऑब्वियसली मेरे से बहुत डिफरेंट होंगे, तेरे से बहुत डिफरेंट होंगे, हर किसी की कैटेगरीज हैं, बट लाइक वो सीन है कि लाइक समटाइम्स यू जस्ट फील लाइक यू डोंट फिट इन, लाइक यू डोंट लाइक सुन जा, यू डोंट वांट टू एक्ट द पार्ट। जैसे कि पता है एक चीज होती है, मैंने एक चीज लर्न लाइक सीखी है कि बीइंग ग्रेट comes with a lot of non-satisfaction, समझ रहा है? तो फॉर एग्जांपल अगर तुझे कुछ लाइक satisfied हम क्या करते हैं, राइट? they get a job and they enjoy it, right? they enjoy it, वो स्टोरीज डालते हैं, वो हर एक मोमेंट को फर्स्ट कॉफी, फर्स्ट वो लाइक वो सब बहुत करते हो, समझ रहे हैं? बिल्कुल they do that shit, right? and it's like कि और तू देख रहा है, तू बोलेगा कि यार इसको ये लग रहा बढ़िया, इसको ये चाहिए जिंदगी में, एग्जैक्टली, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन करे कि यार मैं मेरे से खुश नहीं हो यार, चौंकी पॉइंट है कि आई थिंक you're different, which is okay, you know, and you should accept it. मेरे को if you try to fit in कि यार you know what, fuck it, let me be happy, you can't play, तू act कर रहा है basically, you can't play that role for a long time. the real you is not satisfied, it wants to do more, you have desires to do it, be unhappy but do it, but don't do drugs. That's a solution. पता ये मैंने इस पे पता नहीं मैंने कोई पे पोस्ट पढ़ी थी कि लाइक कोई लड़की थी या कोई था, बच्चा था, उसको ऑटिज्म था या क्या था, तो उसने बेसिकली खुद को ऐसे ट्रेन किया था, लाइक व्हेनेवर वो अपने साथ एक ऐसे क्लिकर रखती थी, कुछ लाइक क्लिकर्स नहीं होते, लाइक जो लोग फिजिटी होते हैं, जिनको शायद ओसीडी वगैरह समझ गया वैसे थिंग्स, तो फिर वो उसको क्लिक करती थी व्हेनेवर शी वाज फीलिंग हैप्पी या फिर कुछ ऐसे पॉजिटिव मूड में होती थी, एंड इट स्लोली ट्रेन्ड हर टू डू इट व्हाइल शी वाज अनहैप्पी as a response, like sort of as a like एक counter circuit to feeling unhappiness, कि जैसे दुख होने लगा तो क्लिक करो तो maybe she'll feel happy, कि the clicking became a part of her happiness. और तभी मैं तुझे ये बता रहा था, like मैं लंच कर रहा था और मैं राजमा चावल खारू लाया हुआ अपने, ठीक है, और मैं बाकी सबको देख रहा हूँ, ठीक है, तो बाकी सब आर ऐसे like at least उनकी eyes में everybody talks that way, everybody looks as a full of life, और मैं खुद को देख रहा हूँ अपना पोस्चर, अपना मैं ऐसे चुपचाप लाइक 5 मिनट में मेरा लंच इज ओवर, एवरीबॉडी इज टेकिंग देयर टाइम, अच्छा ये समझ, तो फिर मैं सोच रहा हूँ व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, ऐसे एक ऐसे जो तू कह रहा है, एक ऐसे सेंस ऑफ अच्छा आई एम डिफरेंट, लाइक आई एम मेंट फॉर समथिंग एल्स, और जस्ट लिविंग भाई एग्जैक्टली भाई, why am I grumpy and why are they not grumpy? थोड़ा अनफेयर है। ठीक है, आई थिंक इट्स, मतलब मैं तो कुछ जज नहीं करूंगा, कुछ इसमें कुछ डीप नहीं है आई बिलीव, क्योंकि आई थिंक इट कम्स नेचुरली चौंकी, इट कम्स नेचुरली, यू नो, आई थिंक विद पता है कुछ लोगों के लिए होता है कि इट टेक्स टाइम फॉर देम टू गेट इन द मोमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल इनिशियली लेट्स से फर्स्ट वीक तेरी थोड़ी एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस होगी, मैं क्या कर रहा हूँ, वो सब चीजें कि मैं ऐसा क्यों, बट आई थिंक इट टेक्स सम पीपल 2-3 weeks, maybe a month, maybe a year, you never know, but I think वो ये कि I remember जब मैंने करा था अपना सी लाइसेंस और मैं गया था चंडीगढ़, और मैं लॉक्ड था इन क्या कहते हैं उसे, इन अ डॉर्म
जहाँ पे डबल बेड्स थे और सारे 40 बंदे एक ही कमरे में थे विद डबल बेड्स, वो सब चीजें। तो मेरे नीचे एक बिहारी सोता था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। और जब मैंने वो हमारा वो होता था बेसिकली इंट्रोडक्शन कि तुम कौन हो, लाइक बेसिक अपना इंट्रोडक्शन दो। तो उस रात पहले इंट्रोडक्शन से पहले जब मैंने उससे बात करी बिहारी से, तो मैंने कहा लाइक उससे बिल्कुल तू तड़ा करके बात कर रहा हूँ कि हाँ भाई बात दियो मैं, लाइक बॉटल दियो, वो दियो, बातें कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन हो तो उस बिहारी ने बोला कि भाई मैं 35 साल को, मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो फिर द पॉइंट इसकी जब मैं उस सर्कल में आया ना जहां पे लाइक ये सब, मैंने कहा ओके। तो इनिशियल 3 दिन ना मैंने मम्मी को कॉल करा, मैंने कहा क्या है ये कोचिंग भाई, ये थोड़ा करना मुझे जिंदगी में, ये थोड़ा करना है, मतलब मैंने कहा ये नहीं करना भाई। मैं और सोच कोचिंग के लिए मैंने सपने बनाए कि भाई कम ऑन दिस इज माय शिट, लाइक आई यू नो सो। बट मैंने जब गया सर्किट में, मैंने कहा भैंचो ये क्या हो रहा है भाई, लाइक ये तो बहुत डिप्रेसिंग है, समझ रहे। लाइक और फिर व्हेन यू सी पीपल आर नॉट अनहैप्पी, पता मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि व्हेन यू सी पीपल एक्सेप्टिंग सिचुएशंस कि भाई खुश कैसे है इसमें, एग्जैक्टली। और पता है वो एंड मेरे साथ भी हुआ था, सेम हुआ था, एंड लिटरली आई क्राइड, चौंक आई क्राइड समझ रहे। बाय थर्ड और पता मैंने ना, क्योंकि पता क्या हुआ था उसमें बेसिकली पूरे टेस्ट होते हैं लाइसेंस में कि प्रैक्टिकल्स देने पड़ते हैं, लाइक तुमको प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी रात को जाग जाके, प्रॉपर चीज होती है। एंड आई सॉ माई सेल्फ इनिशियल 3 दिन नॉट वर्किंग एट ऑल। कि हमारे फॉर एग्जाम्पल 35 बंदे थे उस पूरे बैच में, 35 बंदे रेट से, उनमें से 33 वर लाइक छोड़ना यार, अबे कर लेंगे देख लेंगे ठीक है, और बिल्कुल बातें कर रहे हैं, बकचोदी मार रहे हैं और सो रहे हैं। एक लड़का था जो प्रोडिजी टाइप था एंड ही वाज वर्किंग 2 बजे तक प्रेजेंटेशन बना रहा है। एंड गेस व्हाट, हमें नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे रिपोर्ट करना है 5:30। तो बिल्कुल एक हेक्टिक था पूरा दिन, लाइक पूरे दिन बहुत तगड़ा, लाइक नॉट इवन टाइम टू ओपन द फोन, बहुत कम टाइम। तो फिर ना मैंने कहा, फिर जब तीसरा दिन हो ना एंड जब मैं प्रेजेंटेशन नहीं दी मैंने बिकॉज आई स्लेप्ट, व्हाई, बिकॉज क्या कर रहा हूं मैं। तो मुझे अगले दिन सर ने, जो हमारे कोच थे वहां पे, इंस्ट्रक्टर मेन थे, उन्होंने बोला कि इफ यू कांट डू दिस इतना एफर्ट, डू नॉट कम नियर द फ्लैग। एंड उसमें मेरे को लगा फैन शोध, लाइक आई हैव वन जॉब, आई हैव वन जॉब टू डू। फुटबॉल इज अ थिंग जो मुझे पसंद है और मैं फैन वो नहीं कर पा रहा। लाइक इमेजिन जो मुझे चीज पसंद है मैं वो नहीं कर पा रहा। तो फिर मैं ब्रेक डाउन हो गया, मैंने कहा भाई ये क्या बकचोदी है। फिर भाई नेक्स्ट, क्योंकि 7 दिन का एक हफ्ते, लाइक 2 मॉड्यूल होते हैं और 7 दिन का एक मॉड्यूल था, तो शुरुआत के 3 तो मैंने गांड भरा, बिल्कुल कुछ नहीं करा, बिल्कुल डिप्रेस और बिल्कुल नॉट इन्वॉल्व, बिल्कुल वैसा। बट उसके बाद के 3 दिन आई वाज लाइक मां चुदा है, अपने हेडफोन्स, आई वाज जोन्ड इन एंड आई किल्ड इट, एंड आई लिटरली किल्ड इट। एंड फिर मुझे पता लगा कि भाई समटाइम्स यू डोंट नीड टू फिट इन। क्यों पता तू क्या करेगा, तू जॉब जाएगा, तू बोलेगा ठीक है यार लेट मी ट्राई टू मेक फ्रेंड्स, ठीक है, उससे बात करी व्हिच इज नॉट बैड। बट इफ यू ट्राई टू मच टू फिट इन, you're not being, मुझे ऐसा था कि you're not being yourself, तू कुछ एक certain way act कर रहा है। I believe the best thing is कि जो तेरा वे है ना, just do that। तुझे कोडिंग पसंद है ना, बेसिकली लेट्स से तुझे कोडिंग पसंद है, ठीक है, लेट्स से तुझे कोडिंग पसंद है, फिर तुझे एंड ठीक है, एंड तुझे देखो 2-3 बंदे तेरे ऐसे मिल जाएंगे, कोई डाउट है नहीं, ठीक है, देखो मिल जाएंगे। you may not have the biggest circle, but you'll find somebody जो तेरे से लाइक काफी he can relate with you। just do your job, just zone in, listen to podcasts, engage yourself, plan it all, क्योंकि that's what I did, you know, in free time I was not talking to people, I was like कि भाई ठीक है अपना काम करता हूँ, देखता हूँ कुछ और, ये सब चीजें। लाइक मुझे याद है मैं मुझे याद है मैंने सुना था माइक टायसन का पॉडकास्ट पूरा 3-3.5 घंटे का था पूरा, और मैं रात को सोने पहले वो सुनता था और मुझे बहुत मजा आता था जेन्युइनली। आई वाज लॉक्ड इन, यू नो, आई वाज लर्निंग न्यू थिंग्स, वाज अ बकचोदी। तो इट वाज बोरिंग, इट वाज क्या कहते हैं नॉन सोशल, कि भाई इतना मिल क्यों नहीं रहा, क्या है तो क्या है ये, इतना क्यों है भाई इसमें एटीट्यूड, मिल क्यों नहीं रहा। बट इट्स योर वे एंड हर किसी का डिफरेंट तरीका है बिलीव। तो मतलब मैंने ये सीखा कि भाई मैं तभी तो रिलेट करता हूँ ना, क्योंकि हमारी बनती है उस चीज में, क्योंकि मैं भी वैसे ही हूँ। मैं अगर तू और मैं सेम ऑफिस में ना, और तू बैठा और मैं बहुत ही एक्टिव हूँ, तो समझ ले कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। समझ ले कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, दिस इज नॉट मी, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, वो चीज। हाँ भाई, पर ये है कि मेरे को थोड़ा वो है इस बार, लाइक मैं तभी उस थोड़ा ये इस पे रेमिनिस कर रहा था कि जब मैं ऐसे फ्री था एंड व्हेन आई हैड टाइम फॉर माई सेल्फ, और बेसिकली आई वाज हैविंग फन बट आई वाज नॉट रियलाइजिंग इट, और मैं तब मिजरेबल था ये सोच के कि मैं ऐसे अनप्रोडक्टिव सा बैठा हूँ। और अब जब मैं इनफैक्ट प्रोडक्टिव हूँ, लाइक इन अ लिटरल सेंस कि मेकिंग मनी फॉर समवन, तो फिर तब मेरे को एक अलग एक और डिप्रेशन हो रहा है कि वेयर इज एवरीथिंग गॉन, लाइक
अच्छा हाउ डिड आई एंड अप हियर, टाइम तो गया मेरा भाई सारा, मतलब इस तरीके से फील हो रहा है, ऐसे थोड़ा मिडिल एज क्या बोलते हैं ऐसे क्राइसिस सा नहीं होता, ओ माय गॉड। तो मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग वो याद आता है, और मैंने ना रिसेंट अभी इनफैक्ट मेरे फर्स्ट डे पे भाई, मैं फर्स्ट डे वाले दिन, एंड आई डोंट नो व्हाट इज अप विद ऐसे इंस्टाग्राम एल्गोरिदम, भाई इट नोज योर इमोशन में, इनके इसके इसमें ना कुछ आई डोंट नो कुछ फेरोमोन सेंसर है क्या है, भाई इट नोज द स्मेल यू आर गिविंग ऑफ। इसने मेरे को एक रील दिखाई, इट्स अ मूवी अबाउट एक ऐसे फॉक्स फैमिली, मैंने वो मूवी नहीं देखी बट वो रील से समझ आ रहा था। तो बेसिकली उसमें जो फादर था, फॉक्स फादर था, दे लिव अंडरग्राउंड, एंड ही वाज टेलिंग हिज स्पाउस, ऐसे बोल रहा था कि आई विल मेक इट, आई लिव अबव, आई विल मेक अ हाउस ऑन द ग्राउंड, आई कांट लिव अंडरग्राउंड, ऐसे करके। और वो ऐसे थोड़ा सा, इट वाज सैड बट इट हैड ऐसे टोन्स ऑफ ऐसे होप, लाइक इट वाज अ वेरी सैड रील बट ऐसे विद एक ऐसे फ्लेवर। और मेरे को उस, और फिर मैंने वो देखी और फिर आई वाज लाइक शिट भाई, ओपन द लैपटॉप, गेट बैक टू वर्क। मतलब वो उस तरीके से हो गया था मैं उसको देखने के बाद कि भाई लाइक अंडरग्राउंड बिग अप। पता है चौंकी, पता मेन इसका सोल्यूशन क्या है जो तूने बोला, क्योंकि काफी लोग इसे सफर करते हैं, ये ट्रू है कि बेसिकली जो तुम कर रहे हो उसकी वैल्यू ना समझना, बट दूसरे जो कर रहे हैं फिर जो तुम पहले करते थे उसको रेमिनेंस करना है, वो जो भी चीज है, ठीक है, लाइक बेसिकली नॉट बीइंग वेरी क्लियर अबाउट द मोमेंट जिसमें तुम एग्जैक्टली एंड आई थिंक इसका आंसर इज क्लैरिटी। लाइक फॉर एग्जांपल जब मेरे साथ, मैं तो आया था तो मैंने हफ्ते पहले मैसेज करा था पर्सनली कि आई वांट टू टॉक टू यू, राइट, एंड आई वाज लिटरली लाइक नॉट ऑब्वियसली आई वाज गुड, बट आई वाज लाइक थोड़ा लाइक थिंकिंग अबाउट शिट, ठीक है, समझ गया, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं उस फेज में कि आई वाज थिंकिंग अबाउट थिंग्स। तो अल्टीमेटली द सॉल्यूशन इज कि यू शुड गिव योरसेल्फ टाइम। पता है इसका, पता है एक चीज है मैंने नोटिस करी है, जो वर्ल्ड है ना आजकल वो बहुत ही कंपेटिटिव, अल्ट्रा कंपेटिटिव, ठीक है, वी सी अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमने ऐसे होता है कि भैंचो मैं क्या बॉक्स में बैठा हूं यार, ये तो वो कर रहा है, तो वो कर रहा है, लाइक यू फील लाइक यू कैन डू मोर बट यू डोंट एक्चुअली डू मोर, बट सॉरी लाइक यू बिकॉज यू सी अ लॉट ऑफ पीपल, जो भी, ठीक है। एंड इसका सोल्यूशन इसकी यू शुड गिव योरसेल्फ टाइम। एंड आई बिलीव तू अगर अपने आप को देखना ना, फॉर एग्जांपल कि यार मासूदा फॉर द फर्स्ट 6 months लेट मी जस्ट लॉक इन 6 months, राइट चौंकी, ओके, मैं अपने आप को एक 6 महीने देता हूं, 6 महीने करता हूं। 6 महीने क्या है मेरी लाइफ में इन जनरल, if I live let's say average 70 80 I don't know, 6 महीने क्या है, मैंने इतने 6 महीने बर्बाद कर रखे होंगे पहले शायद कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हमने क्या एग्जैक्ट, तो 6 महीने क्या, मैं काम भी कर रहा हूं, आई कैन ऑल्सो अर्न मनी, जो भी है, एंड देखते हैं कि हाउ मैं फील। तो फक एवरीथिंग, फक सारी एक्सक्यूज, फक एवरीथिंग कि ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, 6 महीने में ये कर रहा हूं, देन आई जज माई सेल्फ कि मैं क्या करना आगे। एंड ये जब करता है ना कोई इंसान, व्हेन दे अलाउ देमसेल्व्स कि भाई टाइम लेता हूं मैं इस चीज को करने का, चाहे वो कितना ही टाइम हो, एंड दे लाइक कि चलो मैं ये मेरी क्लैरिटी है, आई एम ऑल इन इस पे, नो मैटर आई फील गुड, नो मैटर, ये मेरी क्लैरिटी है, दिस इज एक मेरी मैन टू मैन कमिटमेंट मेरे आपसे कि भाई ये मैं कर रहा हूं। तो उसके बाद ना यू फील वेरी लाइटेड, ये मैंने नोटिस करा खुद कि व्हेन यू गिव्स योरसेल्फ थोड़ी कमिटमेंट ऑफ टाइम एंड क्लैरिटी उससे आती है, यू फील वेरी रिलैक्स्ड एंड यू फील लाइक कि यस मैं एक रास्ते में हूं एंड ठीक है मैं एक प्रोसेस में हूं, एंड वो बेटर है रादर देन बीइंग लाइक कि क्या कर रहा हूं मैं यार, फिर तुम डाउट करते हो कि मैं यहाँ पे बिलोंग करता हूँ या नहीं करता, फिर वो एंड देन इट स्पाइरल्स डाउन हमेशा के लिए, यू नेवर कम डाउन अंटिल यू इम्प्लोड जो भी कहते हैं उसे। तो ये मैंने चीज सीखी है, एंड मैं मैंने रिसेंटली चीज पढ़ी थी रिगार्डिंग वही फिलॉसफी, आई थिंक एवरीबडी इज नॉट हैप्पी, नोबडी इज हैप्पी, आई बिलीव नोबडी इज हैप्पी, आई थिंक फैक्ट्स भाई, nobody is happy, chunky nobody, जो भी पॉडकास्ट is not happy, you're not exactly happy. Facts, and you know facts what, and chunky, you know what, I'm not saying happiness doesn't exist, it exists, you can feel happy, right, like for example in this moment I'm happy, let's say in this moment, ठीक है, but I believe ये मैंने सीखा है, and I think ये बहुत ही मैं इसको मानता हूँ genuinely, and I think मैं इसको मानने वाला हूँ for a long time, I think happiness is a choice, I think it's a choice. है, agreed भाई, मैं genuinely agree करता हूँ। like तूने देखा कभी like ignorant लोग नहीं होते, they are always happy. Yep. it is not a choice, it is a choice, I'm choosing to not be happy, मजाक भी नहीं, it's facts भाई, exactly, it is a choice, बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई like in fact खुद से वो खुद को वो वैसे self love, मतलब we want to love every like spread love not hate, और self love
but then we are not kind to ourselves, तो फिर things don't work out. तूने वो जो बात बोली है ना, giving yourself time, be kind to yourself, ये बहुत important है. Like you can't, like we are kind to those who we love, right? If you truly love yourself, you'll be kind to yourself. तो फिर वो होना चाहिए. Right. And मैंने notice करा है कि do you give yourself as a credit? Do you sometimes you wake up and you're like अच्छा damn yes, you did well. एक सेकंड रुक. हाँ, तू वॉइस लीक कर रही है, तू अपने हेडफोन्स वगैरह चेक करियो. मेरी लीक कर रही है, रुक जा. हाँ, तेरी साइड से लीक कर रही है, रुक जा. अब सही है? एक सेकंड में बोलता हूँ कुछ. अब नहीं, अभी भी आ रही है मेरे को अपनी आवाज वापस कैसे आ रही है तेरे ईयरफोन से? इसको पॉज करना, इसका पॉज करने का ऑप्शन होता है? पॉज. डीजे रोहित लोगों ने सुना होगा मैं कहां पे छोड़ के गए थे पॉज. बट हाँ, तो बेसिकली आई थिंक चंकी मैंने नोटिस करा आजकल, लाइक जेन्युइनली, एंड आई डोंट नो तू कैसे नोटिस करता है, फिर जो लोग देख रहे हैं वो कैसे इसको एक्सपीरियंस करते हैं. आई बिलीव बता कि बीइंग पुअर इज अ चॉइस. इवन बीइंग हैप्पी, लाइक जो भी कहते हैं, लाइक बेसिकली योर चॉइसेस, राइट? पर चौंकी में मैप भी नहीं कर रही है. यस्टरडे, लाइक कल की बात है, कल ना मैं कुछ काम से बाहर गया था, मैं फिर घर आया अराउंड 12 बजे रात को. तो आई वाज लाइक कि ठीक है, आई वांट टू वॉच समथिंग प्रोडक्टिव, क्योंकि यूजुअली क्या होता है इन दिस वर्ल्ड, इट्स टफ टू वॉच समथिंग प्रोडक्टिव, क्योंकि एक तो ऑप्शंस बहुत हैं, प्लस देयर इज लॉट ऑफ वो डोपामिन, एडीएचडी, को पता जो भी है जिससे हम सफर करते सारे, ठीक है? तो ऐसा माश होता है, तो लेट्स वॉच समथिंग डिफरेंट, कुछ न्यू जो मैंने देखा नहीं आज तक. तो एक YouTube पे ने बहुत ही वियर्ड एक वाई कॉम्बिनेटर YouTube चैनल है, पता नहीं कौन सा वाई कॉम्बिनेटर, तुमने देखा, ठीक है? तो उस पे एक सैम ऑल्टमैन जो है ना, एआई जो ओपन एआई का जो सीईओ है, ऑब्वियसली एज है जो भी बच्चों, ठीक है? ही गेव एक प्रॉपर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक क्लास ऑफ हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप्स. बिल्कुल एक न्यू टॉपिक फॉर मी, राइट? तो लेकिन यू नो व्हाट, देखते हैं इसे. मैंने देखा इसे, मुझे मजा आया. 48 मिनट का पूरा वो था, पूरा एक एपिसोड मैंने पूरा देखा. एंड जब मैंने वो देखा ना, उसके बाद आई वेंट ऑन अ स्पाइरल टू वॉच मोर थिंग्स रिलेटेड टू दैट, कि मैं सैम ऑल्टमैन को देख रहा हूँ, फिर मैं इलॉन पे चला गया, फिर मैं वो, फिर बहुत चीजें उससे थोड़ी लाइक इंटरेस्टिंग शिट, ठीक है? एंड देन आई गॉट टू नो चौंकी कि हमारा ब्रेन कितना चूतिया है. हमारे ब्रेन को मैनिपुलेट करना इज टू इजी. जस्ट शो अस थोड़ी सी फुटेज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू विल बी ऑन अ स्पाइरल टू नो मोर अबाउट इट. तो एक अलग ही डायरेक्शन में चला गया. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, उससे पहले आई वाज लाइक थोड़ा किया, ठीक है, जो भी, ठीक है, आई वॉच दैट, आई फेल्ट गुड, एंड तो मुझे लगा कि भाई यू कैन चूज टू, इट्स टफ, इट्स नॉट इजी, यू कैन चूज टू बी अ मिलियनेयर, you can choose to be very good. It sounds like MLM scheme. वही exactly, वही it exactly वही sound कर. हाँ, you can, ये गाड़ी देख रहा बाहर, तू भी ले सकता, ये तू भी ले सकता. ये डीजे देख रहा बाहर, डीजे, ये तू भी ले सकता. डीजे रोहित. But again, जब चौंकी, like what it, मुझे लगा कि भाई हाँ, I think like in life हर मोमेंट पे you have choices, decisions to be made, right? and वहीं पे डिपेंड होता है कि तुम्हारा दिन या फिर पूरा टाइम कैसे जाएगा. आई थिंक मेरे को ये बहुत लगता है जेन्युइनली. हाँ, पर तो you have to be very conscious उसके बारे में. अब हमने जैसे तूने चॉइसेस छेड़ दिया और हम वो बात कर रहे हैं, being this is a choice, being happy is a choice. Yep. कई बार मतलब इनफैक्ट मैं लाइक मेरा जेन्युइन बिलीफ ये है कि देयर इज नो फ्री विल. ठीक है, मतलब वी हैव दिस फीलिंग कि ओके वी हैव चॉइसेस, और चॉइसेस का एक एग्जिस्टेंस ही हमें ऐसे वो कराता है, लाइक ऐसे सोलेस ही देता है कि यस आई हैव फ्री विल, आई हैव अ विल ऑफ माय ओन, आई एम चूजिंग थिंग्स एंड डूइंग देम. पर इन रियलिटी भाई फ्री विल डजंट एग्जिस्ट. मतलब भाई फिलोसॉफिकली सोचे, डजंट एग्जिस्ट भाई. किस जो डिटर्मिनिज्म एज अ जो स्कूल है ना, उसके आर्गुमेंट इट्स सो स्ट्रांग. देयर इज नो आर्गुमेंट अगेंस्ट डिटर्मिनिज्म. आई डोंट थिंक देयर इज अ आर्गुमेंट फॉर फ्री विल. द ओनली आर्गुमेंट पता क्या है मेरे हिसाब से, इज दैट यू फील फ्री, और उसको कोई कैंसिल आउट नहीं कर सकता. देयर इज नो रिप्लाई टू दिस आइदर. Like if you feel free, you feel free somewhere. Like there is no reply to it. I cannot deny it. I cannot do anything about it. पर वैसे इसके अलावा कुछ free will has no other good argument. Why? Like what do you mean by free will? मतलब
यू सेइंग कि कोई भी फ्रीली अपने डिसीजन नहीं ले पा रहा, सब कुछ कंट्रोल टाइप है, तो ये कह रहा है। एग्जैक्टली, एक गेम खेलते हैं, भगवान को सब पता है, राइट? हाँ, एंड ही उन्हें जो पता है वो भी सब सही है, ठीक है। तो उन्हें ये भी पता है कि मेरी लाइफ, हाउ माई लाइफ विल टर्न आउट, ही नोज एग्जैक्टली हाउ माई लाइफ विल टर्न आउट, राइट? ठीक है, ओमनिशिएंट है, सब पता है, ठीक है। तो फ्री विल है ही नहीं। जो उन्हें पता है वो, अगर what he knows if that is 100% करेक्ट और सिर्फ वही होगा, तो फिर फ्री विल का है भाई, पहले से डिसाइडेड है। God already knows how your life will turn out. वो जो choices are, it's all a fugazi, it's a fugazi. तो तू कह रहा है कि हमारी हर किसी की कोई डेस्टिनी है, तो फिर ये सुन, तू कह रहा है कि हर किसी को डेस्टिनी है, ठीक है, और वो प्लान्ड है, गॉड नोस, या फिर जो भी, ठीक है। हर मतलब मैं आर्गुमेंट दे रहा हूँ, मैं ये कह नहीं रहा, लाइक दिस इज तू आर्गुमेंट कर रहा है, बहुत ही वीक है। सुन जा, हाउ इज इट वीक? इसको डिनाई कैसे? तो अगर ये सुन जा, ठीक है, ठीक है, अगर मैं लाइफ जी रहा हूँ एक आर्गुमेंट लेके कि भाई ठीक है, एवरीथिंग इज प्लान्ड, गॉड नोज एवरीथिंग, तो मैं कुछ काम ही करूं मैं कुछ अपने डिसीजन कुछ भी। ए सुन जा, डिड यू चूज टू रिकॉर्ड दिस पॉडकास्ट, या फिर गॉड डिड? आर्गुमेंट ब्रोकन, आर्गुमेंट की मार चोद दी भाई। गॉड डिड भाई, तूने बोला कि नहीं भाई, गॉड पुट इट इन मी टू चूज टू टेक्स्ट मी जस्ट चौकी। यू मेक डिसीजन एवरी मिलीसेकंड्स that are controlled by you. God is in you. You are God. You are the God. You are the sole क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं उसे? जो भारी पड़ता है। You are the sole perpetrator of your own life, of your own journey. You are God. You make your own decisions. After this podcast, it's up to you कि सोया कुछ काम करे. It's your decision, not God's. You are the God. भाई, तो अगेन this is an argument from feelings. You're talking from नहीं तूने कौन से facts बोले? एक सेकंड, imagine अब इसको take it back, ठीक है? We are facts, but क्या imagine? We are Romans, Renaissance age में हम वहां पे वो जो कोलोसियम या पता नहीं जो भी वो जगह होती थी, वहां पे बैठे हैं, we have big white beards, ठीक है? हम वो है, ठीक है? तो don't feelings. God knows everything. We accept it. And God is always right. We accept it. God knows exactly how my life will turn out. Exactly. Then where is कुछ concept वो free will कहाँ है? तो खुद बता. If this is reality, where is free will? Where is? ठीक है, और मान ले God, अगर एथिस्टिक विजन में चले जाओ, लेट्स से देयर इज नो गॉड, इट्स ऑल रैंडम, देन हम लाइक साइंस में ऐसे समझते हैं, लाइक देयर इज ऑलवेज एन आइदर और लाइक जैसे वो रैशनल सेंस में लाइक कि किसी का नॉट इज ऑलवेज लाइक फॉल्स का नॉट इज ऑलवेज ट्रू और ट्रू का नॉट इज ऑलवेज फॉल्स, तो कुछ देयर इज नो मिडिल ग्राउंड ट्रूथ और फॉल्स में। तो भाई इफ देयर इज, अगर हमारे हर एक थॉट को, हमारे हर एक कॉग्निटिव प्रोसेस का कोई प्रीसीडिंग रिस्पॉन्सिबल इवेंट था जो कि होता ही है हमारी लाइफ में, दैट इज हाउ लाइफ इज, कि मैं पानी पी रहा हूँ क्योंकि मेरी बॉडी भाई कुछ लाइक मे बी पिछली 15 मिनट पहले मैं जो जंपिंग जैक्स मार रहा था उससे थोड़ा डिहाइड्रेट हो गया, समझ रहा है? लाइक हमेशा हर एक्शन का एक प्रीसीडिंग इवेंट है जो कि उसको डिक्टेट कर रहा है एट सम लेवल। देन यू कैन टेक दिस चेन बहुत वे बैक और बहुत लाइक ऑलमोस्ट इंडेफिनिटली, बहुत इन्फिनिटली, एंड यू विल ओनली फाइंड एन इवेंट और एनीथिंग इन रियलिटी दैट वाज नॉट डिटरमाइंड बाय यू। लेट फॉर एग्जांपल, लाइक एक बहुत बेसिक सेंस में, you being born in a Punjabi family and now today you celebrated Lohri. You didn't choose to celebrate Lohri. It was meant to be. You were destined. You were forced by the gods. You realize this, भाई? Oh yeah! मैं तेरे फेंक रहा हूँ Lohri पे, फिर मैं बोल रहा हूँ रेप दिखा रहे थे। ये क्या कर रहा हूँ मैं? ये मैं कर रहा हूँ। फिर तो वही पॉइंट होगा ना चौंकी यार, फिर तो लाइक
फिर तो अगर इस कॉन्सेप्ट से इफ वी गो देन वी कैन से कि गॉड हैज फेवरेट्स. गॉड हैज फेवरेट्स. बेगर्स जो हैं Exactly. they're not the favorites. Elon Musk is the favorite. Exactly. He's the favorite. He's the He's child. the favorite. And I Exactly. believe वो inherently जो हमारा religion है उसी में wrong है, because for us everybody is equal, isn't it? मतलब वो होता है In ना front of कर्म. in front of God हर एक सुन जा हम क्या सुन जा तूने बोला ना कि God is right, isn't he? मैंने बोला yes. Of course है. So God is always. if I say God loves everybody equal, isn't it? No. चल मैंने क्या लड़ अबे नहीं. Exactly. if you God, I'm a son of God, ठीक है, मैं God का son हूँ, ठीक है, and do I go to God कि God you don't love me equally, am I a good son? He will be like, you're not a good son. Yeah, the answer is you're not a good son. Exactly. You are not a good son. It's not my problem. ये क्या बात है exactly? नहीं, I think क्योंकि imagine कर, why would God love everybody equally? ये ऐसा impossible है भाई. Doesn't God condemn people to hell? है ना, लाइक वो हेल का कॉन्सेप्ट किसने बनाया? व्हाई डिड गॉड मेड हेवन? और जैसे हमारी थियोलॉजी में तो और भी लोक है, पितृलोक है, ये लोक है, वो सब. अब देख ये जो चीज है ना, लाइक अगेन लाइक इट इज बहुत डीप डिस्कशन है. इसका आंसर लाइक वो होता है कि भाई पता मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग कोट याद आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग, लाइक बहुत प्यारा, जब तुमने बोला हेल वाली चीज. तो एक बंदा जाता है एक बाबा के पास और बोलता है कि बाबा नर्क और स्वर्ग, नर्क कहाँ है? तो वो कह रहा है कि तुम्हारी उम्र क्या है बाबा, तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र तो 35 साल है. कह रहा 35 साल से जी तो रहे नर्क में. नर्क में तुमको नहीं पता तुम नर्क में रहते हो. तो फिर वो बोलता है बाबा क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? तो दुनिया है तो संसार है, यहाँ पे तो हम सारे रहते हैं. नर्क तो वो होता है ना मरने के बाद जाके कुछ बुरे काम करो. स्वर्ग वो होता है अच्छे काम करो तो वहां पे जाते हो मरने के बाद. तो अल्टीमेटली अब अगेन मैं एक वो दे रहा हूँ, दूसरी प्रोफेसी दे रहा हूँ रिगार्डिंग ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन और हेल है ऑब्वियसली. बट वो ये कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारा दृष्टिकोण है, एवरीथिंग इज योर पर्सपेक्टिव. अब तूने बोला ना कि फॉर एग्जांपल जब मैं जॉब से आया मैंचोद और मैंने इंस्टाग्राम खोला एंड तू कह रहा कि आई डोंट नो क्या है सोशल मीडिया में कि आई वॉच वो थिंग जो मुझे देख रही थी, बट इट्स योर दृष्टिकोण. इट्स नॉट ओनली इट इज अ सोशल मीडिया, इट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू. जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये तो बहुत ही तूने सुना होगा ऑब्वियसली. डीजे रोहित तो अगर वो सीन है, अगर सिंपल, अगर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ठीक है. तूने नोटिस नहीं करा जब तू बहनचोद बाल कटवा के आया, तू बाल कटवा गया किसी नाई से, तू गाड़ी से या फिर रिक्शा से स्कूटी से जैसे भी घर आ रहा है, तू हर किसी के बाल दिख रहा है. You notice everybody is here. You know, इसका फेड, उसका फेड, ये इसका चूतिया वाला है, ये तो गंजा है, ओ इसके स्पाइक्स, इसके वो. You just had वो experience, now you're तू हर किसी को उस लेंस से देख रहा है, राइट? एंड तू बोलता है यार नहीं, I remember हमने एक गाड़ी दी थी which was blue in color. तो then all of a sudden I was like भैंचो बहुत सारी ब्लू गाड़ी है मार्केट में, क्योंकि मैं I was only noticing blue. It's your दृष्टिकोण, राइट? ये बिल्कुल क्लियर. Do you agree इस पे? ठीक है. हमारी दृष्टि जैसी है वैसे हमको सृष्टि दिखती है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, राइट? तो इफ यू परसीव, अब तूने बोला कि तूने सब कुछ भगवान पे थोप दिया कि भाई जो भगवान करे वो सही है, बिल्कुल ट्रू. जो भगवान प्लान करते हैं वो सही है, बिल्कुल ट्रू. बट व्हेन यू प्रे टू गॉड, राइट, व्हाट डू यू प्रे फॉर? डू यू प्रे फॉर कि भगवान मुझे शक्ति दो, या फिर यू प्रे फॉर कि भगवान आप करा दो, भगवान पास करा दो, या लाइक व्हाट डू पीपल से भगवान पास कर दो, बस ये एग्जाम जो भी मीन बनता है बेसिकली. अल्टीमेटली आई बिलीव यू परसीव गॉड रॉन्ग. गॉड इज सपोज्ड टू बी द इल्यूमिनेटर, द हेल्पर, द प्रोवाइडर, द मैप. ही इज नॉट सपोज्ड टू बी द हैंड होल्डर, द स्पून फीडर, द डिसीजन मेकर. ही इज सपोज्ड टू प्रोवाइड यू लाइट. He's supposed to give you illumination. That's what he's supposed to do. Talking. DJ Rohit. But wait, like, I think like पता है like simple है. I think the reason why I said कि in your life we make choices, right? We make choices. And जो मैंने discussion start करता, I was like कि it's very easy to manipulate हमारा brain because you can do it. Like for example, काफी होता है जिम जाना है, जिम क्या, but when you go to gym somehow कोई धक्का मार के खुद चले आओ and you do it for 4-5 days, you feel like you know what,
and you just do it, and तुम एक ऐसे रूटीन में आ जाओ जहां पे you feel fucking good. तो it's all about भाई ब्रेन को मैनिपुलेट करना, योर चॉइसेस, एंड गॉड इज एन इल्यूमिनेटर भाई. आई थिंक जो परसेप्शन ऑफ रिलाइंग ऑन गॉड सोनली, और एनीबॉडीज परसेप्शन ऑफ कंप्लीटली रिलाइंग ऑन गॉड, कि यू नो व्हाट, सब भगवान कर रहे हैं, सब भगवान कर रहे हैं, मेरा कुछ कर्म से फर्क पड़ता नहीं, सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ, मेरी फ्री विल एग्जिस्ट करती नहीं, कुछ नहीं है डिसीजन, सब प्लान्ड है. माँ को मरना, माँ मरेगी, माँ बीमार बैठी कहते उसे पानी मिलना तो मिल जाएगा, माँ जो आना है वो होगा, माँ जो होना है वो होगा, माँ this is basically वो है चौंकी. This is not, I don't know if that's the way of life, right? That's मुझे लगता है personally. भाई पर देख अगेन, जो लोग मेरी तरह मानते हैं, इनफैक्ट मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ फ्री विल की एक डिसएग्जिस्टेंस, इनएग्जिस्टेंस. ओके, पर मैं खुद ही कहाँ रुकता हूँ, मैं आके पहले दिन ही शुरू हो गया भाई, ये करो, ये ढूंढो, ये करो, मैं खुद समझ रहा, लाइक इट्स अगेन, मैं ये मानता तो हूँ कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, देन इवन देन आई एम लाइक इनकेपेबल ऑफ नॉट डूइंग द वर्क. इवन देन आई फील लाइक कि मैं भी शायद मैं ये कर लूं तो मेरा कुछ अलग हो जाए. इवन देन आई एम इन डिल्यूजन, आई एम फोर्स्ड अपॉन बाय दिस रियलिटी टू एक्ट एज. तू रियलाइज नहीं कर रही है यश, मैं समझ रहा हूं. इट्स लाइक आई एम चूजिंग बट आई एम नॉट द वन मेकिंग द चॉइस. I didn't do it. 3 dead bodies lying. 3 dead bodies. I didn't do it. भाई, वो ये भाई ये वो कर सकते हो भाई. This can be a defense in law. मतलब is it possible? नहीं, it is not. कि यार भगवान ने, यार भगवान मेरे, ये वही बात हो गई ना, याद है जो बुरारी वाला केस हुआ था. हाँ एग्जैक्टली वही वाला. ये सुन, बुरारी वाला केस हर किसी को पता होगा जो देख रहा होगा, कि बुरारी केस में बेसिकली बुरारी में 11 बंदे रिचुअल के नाम पे अपना काम करके निकल गए, ठीक है. अब टेक्निकली दे फॉलोड द पाथ ऑफ गॉड, दे वांटेड टू सी गॉड, या फिर जो भी, ठीक है, जो भी उनका प्रॉपर रहा था, जो भी प्रॉपर उनकी मूवी रही है, ठीक है. एंड हम क्या बोलते हैं, चूतिए थे, क्या करें उन्होंने. तो आर यू, जो तेरी माइंडसेट है उसके हिसाब से, दे डिड अ वेरी गुड जॉब. तेरी माइंडसेट इज डिड परफेक्ट, तूने परफेक्ट करा. मतलब परफेक्ट की लाइक देयर इज नो अदर वे देन परफेक्ट. लाइक व्हाटएवर इज डिसाइडेड दैट इज परफेक्ट, राइट. कि लाइक अगर गॉड इज all powerful, all knowing, तो फिर this is the only thing that could have happened. This is the only way life could have turned. चल ठीक है, let's take an example of a kingdom, ठीक है. किंगडम, तो एक राज्य में रहता है जहां पे एक किंग है, एंड लेट्स से कि वो किंग गॉड है हमारे वर्ल्ड में, ठीक है. गॉड इज द किंग, राइट. किंग इज द गॉड. तू उस किंगडम में रह रहा है. यू आर तू एक क्या कहते हैं, सीरियल सेलर है. यू आर जस्ट अ माइल्ड एक ट्रेड्समैन उस छोटे से किंगडम में. तो ट्रेड्समैन है, एक छोटा सा आदमी है, ठीक है. your every decision you take, is it governed by the king? Every decision you take, is it the like king is, yep. Nee, let me compete. If the king bullshitting, let me compete. If the king is trans, मैं कह रहा हूं कि I believe अगर God is the king, right, और हम उसके किंगडम में रह रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे कहता हूं कि we have someone to report to, we have someone to be judged by, rather than कि सब कुछ वही कर रहे हैं. I believe कि I am working in a system जहां पे there is a governor, जहां पे there is a king, जहां पे there is a God, कि it's not free. I'm not freely moving यहाँ पे कि just कुछ जो भी हो रहा है, I'm doing it but in the realm of the mighty, Almighty. Because if I do a sin, I have to report to him, and it's my choice. I do a sin. It's not, he didn't make me do it. It's my choice. I'm in his kingdom. I have someone to report to. ठीक है. एक बार look to God like this, and then tell me कि free will कैसे exist नहीं करती. Because I do a murder. It's my choice, right? But then I have to report to God because I'll be punished for that sin. जो तू कह रहा है, उसके हिसाब से nobody does any sin. There is no rapist, there is no nobody, there is no, because everything is done by God. That is such a bad accusation on my mighty God. How dare you? ये देख बताता हूँ. You are missing the key ingredient. Okay. You are not able to realize कि God की qualities क्या है. तू बोल तो रहा है God, तू शब्द तो सही यूज कर रहा है, but do you actually realize what God is? God is all powerful.
Okay. All knowing, right? समझ रहे हैं? हाँ समझ आया। अब खुद मैथ कर। अगर भगवान को जो पता है उससे कुछ अलग होता है, मान लो उन्हें तेरी लाइफ पता है कि ये होगा, अगर उससे कुछ अलग होता है तो उनको सब कुछ नहीं पता था, ऑब्वियसली। ठीक है, बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ट्रू। और अगर जैसा भगवान को पता है वैसा ही होता है, तो तेरी फ्री विल कहाँ है? कहाँ गई चुगने? कहाँ है फ्री विल फिर? अगर जैसा उन्हें पता है एग्जैक्टली वैसा, तू समझ एक बार, एक सेकंड ऑडियंस, तुम समझ पा रहे हो? आर यू एबल टू गैदर दिस? अगर जैसा उन्हें पता है एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है, तो वेयर इज फ्री विल? तो इन नो बेसिकली ये था सिचुएशन, इंग्रेडिएंट, ये था जो मैंने मिस कर दिया। एग्जैक्टली, कि नो पॉसिबल सिचुएशन, इन नो पॉसिबल, नहीं रिपीटेड नहीं। तूने पता क्या, तूने उसका बिल्कुल काउंटर पॉइंट दे दिया कि अगर नहीं पता तो गलत है, पर अगर पता तो फ्री विल कैसे एग्जिस्ट, तूने ये बोल दिया कि समझ कि देयर इज नो चॉइस आउट देयर दैट यू कुड हैव टेकन, that would have been outside of his will, outside of his knowing, outside of what he wanted to happen. समझ रहा है कि ऐसे? चल ठीक है, इल्यूजन ऑफ चॉइस तो है, पर अगर कुछ और इसके अलावा हो ही नहीं सकता था, तो वेयर इज द चॉइस? इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता था। तो तेरा टेक्निकली पॉइंट है गॉड इज अ सिमुलेटर, जो हमारे लाइफ को प्रॉपर सिमुलेट करता है, ही इज अ सिमुलेटर। तो ये बोल रहे ना, टेक्निकली तेरा पॉइंट ये ना कि एवरीथिंग इज सिमुलेटेड। टेक्निकली तो ये बोल रहा ना कि गॉड नोज एवरी पॉसिबिलिटी, डिटरमाइंड सिमुलेटेड एक ही बात हो गई, ठीक है, मान लिया, ठीक है, डिटरमाइंड, ठीक है, सिमुलेटेड हो गया, ठीक है। तो तू कह रहा है कि लाइफ इज अ सिमुलेशन, ठीक है, ओके। पर वही पहले आई थिंक दो मैं तेरे वर्ल्ड व्यू से डिसएग्री करता हूँ बहुत ही होल हार्टेडली, जो तेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड तूने से खुद बोला कि भाई डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती, आई स्टिल ट्राई टू थिंक एंड मेक डिसीजंस। तूने बोला ना भी, you're not sure, you're not sure, you are unaware son, and I think exactly, I think वो है कि like ultimately, क्योंकि it's very tough to, क्योंकि मैंने I think I did my best to put वो analogy of the kingdom वाली, I think it was a good analogy, I really believe कि it was a good analogy, I think उसने उस डिस्कशन खत्म कर दिया था, but you just went on to repeat the same shit again। ठीक है, एक सेकंड, लुल्लू जल, I have to bring it back, क्योंकि तू अभी भी मिस कर रहा है, you are missing the मैथ करते हैं। ओके, let's do mathematics, ठीक है, देयर इज ट्रू और फॉल्स, ऐसे ट्रीज बन रहे तेरी चॉइसेस से, ठीक है। गॉड नोज कि तू यहां से स्टार्ट करेगा, पॉइंट ए से स्टार्ट करेगा, और तू पॉइंट एफ पे एंड करेगा, दिस इज ही नोज। और इस थ्रू आउट दिस जर्नी यू वर गिवन चॉइसेस which could have spread out in ऐसे multiple branches depending on what choice you took, like what direction you took, right? समझ गया। But because God knows कि तू A से F पे ही गया, in no possible कुछ, there is no parallel universe, there is nothing that could have happened कि तू A से Z पे end up कर गया होता, nothing, it just doesn't exist, and no amount of like illusion of choice कि अच्छा मैं choice, I took this choice, वो सिर्फ illusion है, क्योंकि because the all knowing, all powerful, all correct, exact, if he knows it, can he be wrong? Can your God be wrong? ये बता दे तू फिर। वो ठीक है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एग्जांपल नहीं हो सकते, ठीक है, एग्जांपल फिर बस एग्जांपल, फाइनल एग्जांपल टू बिल्कुल डिबंक योर थ्योरी, ठीक है, बिल्कुल फाइनल एग्जांपल, ठीक है, डीजे रोहित, ठीक है, फाइनल एग्जांपल टू, ठीक है, डिबंक योर थ्योरी, ठीक है। तू कह रहा है कि सब कुछ प्लान्ड है, ठीक है, जो तू कर्म कर रहा है सब प्लान्ड है, बट फिर जब लोग अगर किसी साथ अनहोनी होती है, इफ सम अनहोनी हैपेंस टू समबडी, कुछ बुरा हो गया, तो लोग बोलते हैं व्हाई गॉड, व्हाई भगवान ऐसा क्यों करा, ठीक है। अगर लोगों के साथ कुछ अच्छा होता है तो मे बी लोग बोलते हैं कि गॉड्स प्लान, गॉड डिड, ठीक है, राइट, लोग बोलते हैं। तो आई थिंक
ultimately I can't debunk your theory. Why? Because it is your mindset, and your mindset is your mindset. There's multiple ways to perceive God, and I think I perceive God as the Almighty, and like, there's nothing wrong with your perception, because you're not happy with it. You're not convinced with that. Let's talk about let's talk about perceptions. I mean, this is a bottle. This is a bottle. Some might perceive it as ugly, some might perceive it as beautiful, some might perceive it as low quality, some might not. So it's purely perception, right? If everything is perception, so you can perceive God in so many ways, right? तो किसी भी चीज को perceive करता है in many ways कि maybe he is the sole decision maker, if it's determined सब कुछ है, or you can perceive कि you know what, everything I do is my decision. But एक second, sorry to interject, पर मैं ये मेरा परसेप्शन नहीं है कि गॉड सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं, या गॉड ऐसे अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप कर रहे हैं. ये मैं तेरे गॉड के बारे में, मतलब मैं इन जनरल द आइडिया ऑफ गॉड, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में. दैट इज योर आइडिया ऑफ गॉड ना. नहीं, मेरा आइडिया ऑफ गॉड, योर गॉड, एक सेकंड, योर गॉड इज नॉट ऑल नोइंग. ही इज ऑल नोइंग. यस ही इज. देन हाउ डज माय आइडिया डिफरेंशिएट विद योर आइडिया? जस्टिन बीबर का गाना, मुझे पता तूने इतना गलीज करती है, मुझे जस्टिन बीबर का गाना गाना पड़ जाएगा. उसमें उसका गाना है, गाना बहुत ही, कौन सा गाना है, मैं बहुत पहले 2016 में सुनता था. 2016 में उसका नहीं वो नहीं उसका एक गाना है, कुछ है ऐसा गाना, सुसाइडल गाना है, थोड़ा अजीब सा गाना है. तो उसमें बोलता है कि गॉड शोड मी द मैप, शोड मी द डायरेक्शंस फॉर अ पाथ जिसमें मैं वॉक करूंगा. ठीक है. तो व्हाट ही सेड कि he was, उस गाने का मतलब पूरा क्या था? उस गाने का मतलब ये कि he was stranded on a road, right? He had nothing. He was like, God, क्या होगा? What will happen now, God? And then what he said कि God came up with the help, और वो हेल्प थी कि कोई गाड़ी आ गई उसको हेल्प करने के लिए, लाइक टेक्निकली जो भी, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो गाड़ी से हेल्प करने आ गई. एंड देन द पॉइंट ही मेड इन सॉन्ग इज कि, अब मैं उसके जो पर्सपेक्टिव उसको कोट नहीं कर रहा, बट द पॉइंट ही मेड इज कि गॉड will come in your life in various forms, various phases, and help you, assist you, because he's the Almighty, he's a good guy. guy or girl जो, ठीक है, he's that ठीक है, जो भी, ठीक है. अब दे दम कर दूंगा चुप जो भी, ठीक है. बट मतलब वो है कि काफी लोगों का पर्सपेक्टिव है, गॉड इज द वन हु शोज यू लाइट. ही इज नॉट द वन हु अगेन होल्ड्स योर हैंड एंड वॉक्स यू थ्रू लाइफ. He won't do that for you. God, वो नहीं कहते कि God only helps them, those who help themselves. कहते नहीं वो. समझ गया, मैं समझ गया तू कहना क्या चाह रहा है. But then again, वो भी illusion है भाई. वो लोग कहते तो कि भगवान भाई वो, you know, topic change कर, मैन की चुतरे तो मैन illusion, but you know what, वो भी illusion है. Viewers, भाई let us know who was correct भाई. Exactly भाई. बिल्कुल भाई. I think you know what, जब मैं पढ़ूंगा comments, मैं पढ़ूंगा not because ये कौन correct था. I will read comments. Arguments है. इसका ये perspective है, okay. नहीं. He's entitled to his own perspective. मैं तो ये बोलूंगा भाई. मैं नहीं बोलूंगा भाई. Team determinism या फिर team free will. Where do you lie? ये okay भाई. चल ठीक है भाई. I think हाँ ठीक है. बड़ा on a funny topic, Chonky. Do you know about Jeffrey Epstein? Oh भाई, that's crazy. भाई, मैं तेरे नेम के लिए उस पूरी लिस्ट में स्कोर कर रहा था. Where is Yash? I thought you will be in there. वो निकाले किसने वो लिस्ट पूरी? वो जेफरी एप्स्टीन की जो है, जिसमें बिल गेट्स भी है, स्टीफन हॉकिंग भी है, जिसको ब्लो जॉब मिल रही है. भाई उसमें वो था. अब क्रेजी इनफ हम ऐसे फिलोसफी और ऐसे ये सब मेटाफिजिक्स, फिजिकल चीजों की बात कर रहे थे, पर वो क्या नाम है उसका, स्टीफन हॉकिंग. Exactly, which is crazy. Whoa, man, just that's wild. And Stephen Hawking was like atheist, so you can mock him up. मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो atheist था तो exact. But I believe भाई, the mega rich, the parties of the mega rich, right? The islands of the mega rich, the sex parties of the mega rich, the implications of the mega rich. भाई मुझे पता आ रहा था genuinely. पता मैंने काफी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी कि जेफरी एप्स्टीन, पता क्यों? क्योंकि वो बहुत मेगा रिच था ऑब्वियसली. तो वो क्या करता था, वो ना बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ घूमता था.
या फिर बहुत ही सक्सेसफुल इंटेलेक्चुअल लाइक बिल गेट्स टाइप ऐसे लड़का घूमता था, ठीक है। एंड उसका रीजन ये था घूमने का, जो काफी पब्लिक है इसकी, ही वाज लाइक कि आई एम रिच, मैं रिच हूं, ठीक है, मैं रिच हूं, आई कैन अफोर्ड एनीथिंग, बट व्हाट आई कांट अफोर्ड इज पब्लिक परसेप्शन, ठीक है। तो हाउ डू आई कंट्रोल पब्लिक परसेप्शन, क्योंकि पीपल माइट स्टिल फाइंड मी कि मैं जो तो हरामी है, क्योंकि जब उसके काम गंदे थे एप्स्टीन के, राइट, तो ही वांटेड टू ब्रेन वॉश पीपल कि हाउ डू आई मेक माई सेल्फ इन गुड पीआर फॉर गुड बुक्स। तो ही वाज लाइक, यू नो व्हाट, लेट्स हैंग अराउंड स्मार्ट पीपल जिनको लोग आइडलाइज करते हैं, लेट्स हैंग अराउंड साइंटिस्ट जिनको लोग लाइक वो करते हैं, लाइक स्टीफन हॉकिंग, राइट, हु वुड एक्सपेक्ट स्टीफन हॉकिंग टू गेट अ ब्लो जॉब, nobody would, exactly, if it's anything or a lap dancer, anything जो भी हुआ उससे, right, how could he, can he even physically do this, right, जो भी क्योंकि उसमें मूवी बनी है स्टीफन हॉकिंग पे, मूवी ही वाज वेरी लाइक वो ऑलराइट था एक टाइम तक, देन उसका एक्सीडेंट हुआ था, लाइक जो भी उसको डिसीज थी बेसिकली एट 21 22 ऐसे कुछ हुआ था उसको, ठीक है। तो एंड वो ये कि लाइक पता है, आई बिलीव, मुझे पता क्या सीखने को मिला जेफरी एप्स्टीन वाले केस से, इट्स ऑल अ वाइट वॉश भाई, इट्स ऑल अ ब्रेन वॉश, the public image which we see of the mega rich, it's a brainwash. I don't believe it. Exactly. I don't believe it, bhai. जो हमारा perception of Bill Gates, that ain't true. Exactly. जो हमारा perception of even Elon Musk, that ain't, maybe not Elon Musk, because Elon Musk is too out there. He's too out there. So or maybe it's an act. Maybe Elon Musk just wants to be like, you know what? Let me be of the people. You know, let me be people's voice, कि मैं फ्री विल दे रहा हूँ, मैं फ्री स्पीच दे रहा हूँ, मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिवली हर किसी को ओपनली क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, आई एम ओपनली क्रिटिसाइजिंग बिल गेट्स, मेरा कंपेटिटर टेक्निकली, बट आई एम डूइंग इट एज अ बिलियनियर, लाइक वो नहीं कहता रोनाल्डो, ही कमेंट्स ऑन मेसी के पोस्ट, वो सब चीजें, दैट्स बेसिकली, यू नो, टेक्निकली एग्जैक्टली फैक्टोस, एवरी लाफिंग इमोजीज, लाइक, यू नो, लेट मी डू दिस, एंड ही वांट्स टू बी लाइक, आई एम ऑफ द पीपल चैंपियन, यू नो। तो लाइक वो है कि मुझे ऐसा था कि भाई इट्स ऑल अ whitewash, it's a brainwash. I don't think so. They are what they are. They are what they show us. They are what they portray us. भाई for sure. और मैं तो ये भाई तू like साडियो माने किससे शादी कर रहा है, ठीक है, सारे भरे पड़े फुटबॉलर्स, 25-26 के शायद से वेंचो तो वो कुछ 25 से पता नहीं, पर मैंने तो जो न्यूज़ पढ़ी उससे मुझे पता नहीं, बट शायद से हां भाई वो उसका कुछ स्कूल लाइक उस वो हनीमून पे नहीं जा पाई, ऐसा कुछ है कि लाइक वो क्योंकि होमवर्क करना था स्कूल। एनीवेज फिर मतलब भाई ये जो लाइक कि वो इतना डिफरेंट वर्ल्ड है, मतलब दिस इज नॉट, इनफैक्ट फुटबॉलर्स भी इतने रिच नहीं है लाइक कंपेयर टू जिन लोगों की बात कर रहे हैं ना, राइट, दिस इज अ डिफरेंट, हाँ दिस इज कुछ अलग ही रिच है। और भाई ये हम इफ आई रिमेम्बर हमने कोई पहले या दूसरे लंगूर्स के एपिसोड में बात करी थी ऑफ बैरक ओबामा बीइंग गे, क्योंकि एक कोई बंदा आया था लाइक उसने एलिगेशन दी थी कि मेरे रिलेशंस थे विद बैरक ओबामा वगैरह, सारे प्रेसिडेंट्स, भाई वी हैव टॉक्ड अबाउट इल्यूमिनाटी ऑन लंगूर्स, भाई आई डोंट थिंक कि एनी ऑफ दिस इज अनरिलेटेड। इनफैक्ट वो जो कौन सा आइलैंड है, मतलब नॉट ये एप्स्टीन आइलैंड, एक और आइलैंड है पता नहीं, कूनी आइलैंड्स, आई डोंट नो व्हाट दे आर कॉल्ड, पता नहीं, जहां पे वो बेसिकली कोई आउल गॉड है, कोई ऐसे कोई पैगन डीटी कहीं का, आई डोंट नो किस कल्चर का, एंड दे ऐसे डू ऐसे सैटानिक रिचुअल वहां पे हैट्स वैट्स पहन के, लाइक जिसने वो एलेक्स जोन्स ने जिसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिस जगह की, समझ गया भाई दिस इज ऑल रिलेटेड, एप्स्टीन भी वहां जाता होगा, ऑल ऑफ दिस गाइस, स्टीफन हॉकिंग जाता होगा भाई। और इनफैक्ट क्रेजी बात तुझे बता रहा हूँ, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग का ये इसमें आया था, अब मेरे को इससे बहुत इंटरेस्टिंग याद आ रही है, एक बंदा है, मैं नाम भूल रहा हूँ और मैं थोड़ा घटिया तरीके से बताऊंगा ये, वी कैन डू मे बी अ सेपरेट पॉडकास्ट ऑन दिस, पर बेसिकली क्या है, ऐसे जो ये सुपर एलीट लेवल फिजिसिस्ट सर्कल्स हैं, फिजिसिस्ट हो गए, आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, ऐसे एकेडमिक्स सर्कल्स लाइक सुपर एलीट हाईएस्ट स्कूल्स, हार्वर्ड्स, आईवी लीग्स, इस टाइप से, ठीक है, वहां पे भी दे हैव टू सॉर्ट ऑफ, वो क्या करते हैं, कुछ स्टडीज जो होती है ना, दे डोंट प्रोपेल देम। जैसे मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट याद आ रहा है, मैं उस बंदे का नाम भूल गया अगेन, वो बंदा ना उस बारे में रिसर्च करता है और जो रोगन के पॉडकास्ट वगैरह में भी आता है अबाउट लॉस्ट सिविलाइजेशंस वगैरह, और जो ऐसे कैटेक्लिज्म्स हुए हैं जिन्होंने सिविलाइजेशंस को खत्म ग्राहम हैनकॉक, ग्राहम हैनकॉक, एग्जैक्टली, ग्राहम हैनकॉक ही बता रहा था कि देयर हैव बीन ऐसे रिसर्च और फाइंडिंग्स जो कि एक्टिवली स्कूल्स और ये बड़े सर्कल्स ने
प्रमोट करने से मना किया है, बिकॉज इट सेट्स आउट अ टोन विच जो कंटेम्पररी वर्ल्ड है वहां पे एक्सेप्टेड नहीं है, लाइक जो सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल और सोशियो एनवायरमेंट है ना, उसमें इट वोंट बी टेकन ऑफ वेल। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, लाइक इनफैक्ट समथिंग क्रेजी, लाइक जो ये था, क्या कहते हैं, बॉब लजार के विसल ब्लोअर्स थे, डेविड ग्रश के विसल ब्लोअर्स थे, इनको भी क्या होते हैं यूजुअली, इन लोगों को पागल बताया जाता है, ये इस तरीके से ही होता है, एंड दे आर स्मार्ट पीपल। तो फिर भाई इनका जो ऐसे वो है ना कॉन्ग्लोमरेट, ये इलीट रिचेस और ये हाईएस्ट लेवल एकेडमिक सर्कल्स, जो स्टडीज, जो जर्नलिस्ट जो एक्चुअली चला रहे हैं, वो इल्यूमिनाटी शिट, जो इट एंट अ जोक, these guys are actually a island नहीं, उसकी रील एक लड़की, एक रील पॉपुलर है काफी, मैं देख रहा हूँ आजकल, एक आई थिंक मैक्सिकन कोई लड़की थी, तो कोई एक मैक्सिकन मॉडल शायद कुछ थी ऐसे, ठीक है, तो वो कोई पार्टी में गई होगी मेगा रिच की, कोई आइलैंड में, आई डोंट नो, बट बहुत पॉपुलर है कि वो बाहर आती है पार्टी से, फिर जब मिलती हो तो बहुत चिल्लाती है कि दे ईट ह्यूमंस, दे ईट ह्यूमंस, देयर लाइक ऐसे। एक है बहुत पॉपुलर है, काफी पॉपुलर है आजकल। तो वो एक लड़की है जो किसी ऐसे मेगारिशी पार्टी से आई होगी, और पता है एक चैनल है, बेसिकली एक चैनल है यूट्यूब पे, उसका नाम भूल गया, भूल गया। उसमें पता क्या करते हैं, उसमें लोग होते हैं लाइक जो कन्विक्टेड होते हैं, बेसिकली जो ऐसी चीज एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो मास्क पहन के आते हैं प्रॉपर, और वो प्रॉपर में एक्सपीरियंस बताते हैं कि आई वेंट टू दिस पार्टी, और एक प्रॉपर तू करके ना यूट्यूब पे सर्च करेगा कि द थिंग्स व्हिच हैपन इन द पार्टीज ऑफ मेगा रिच। तो फिर एक बंदा है जो प्रॉपर मास्क लगा के बता रहा है कि क्या हो रहा है वहां पे, राइट, या फिर जो भी ऐसी चीज है। तो ऐसे एक लड़की बाहर आई, और ये रियल स्टोरी, और वो अभी तक जिंदा नहीं है, वो अब बिल्कुल शी इज अननोन। काफी लोग बोलते हैं शी अब पता नहीं वो कहां है, बिकॉज अगेन, और पता है बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आज देख रहा था उसका, एक ऑस्ट्रेलियन वो था कोई न्यूज रिपोर्टर, तो उसने कहा कि भाई बिल गेट्स को काफी एक्यूज करा गया ऑब्वियसली ऑफ बीइंग विद जेफरी एप्स्टीन। तो बिल गेट्स से क्वेश्चन पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है भाई, क्या कर रहा तू? तो बिल गेट्स का बहुत ही वियर्ड आंसर आया। बिल गेट्स बोलता कि यू नो नाउ ही इज डेड, जेफरी एप्स्टीन। एंड ऐसे तुरंत फिर ऑस्ट्रेलियन रिपोर्टर बोलता कि बहुत ही वियर्ड आंसर। एंड फिर कमेंट सेक्शन में देखा तो कह रहा कि भाई दे किल दोज द स्मार्ट पीपल, दे किल दोज जो मतलब कि लाइक बेसिकली बिल गेट्स बोल रहा है कि जेफरी एप्स्टीन वाज नॉट सपोज्ड टू ब्रिंग आवर नेम्स आउट, दैट्स व्हाई ही इज डेड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, जो भी है। समझ गया, ऐसा इवन जो लड़की थी, मैक्सिकन लड़की, तो देखियो ये तो बहुत क्रेजी है, आई थिंक वो रियल भी है। देखो लड़की लिटरली बिल्कुल रोती, कपड़े फाड़ के बिल्कुल, लाइक वो उसमें स्पेनिश में बोलते हैं like humanos, they ate humans, they like चिल्लाते हुए, I don't believe in anything, they ate humans, I saw them, meat उनके फेस में, ऐसी चीजें, and you like क्या बोल रही है क्या, like and वही like चौंकी, like वही है कि पता है ये जो मिस्ट्री है, it is not more a mystery because अब तो बहुत ही पब्लिकली अवेलेबल है ये चीजें, like अब तो लोगों को बस सस्पिशियस हो चुका है, राइट। I think real mystery is what which is not even suspicious right now. Like for example, real mystery पता क्या है कि क्या पता हम दोनों इल्यूमिनाटी हो, nobody would believe it, right? DJ रोहित पर मैं कह रहा हूँ कि nobody would expect कि दो चूतिए with the podcast called Langurs could be working for Illuminati, right? It's not happening. Nobody would believe it. तो मतलब मुझे पता क्या लगता है, the thing which is suspicious is of old news. People who look normal, people who are there, they are the ones who are plotting something. Jeffrey Epstein is too publicly available, it's too there, it's too out there. Clearly he failed with his plan of conspiracy. Clearly he failed. It's too much in, like it's too much of a public talk. इतनी बड़ी बात बन गई है, राइट। तो या तो बहुत बड़ा लीक हुआ है, या तो इनफैक्ट एप्स्टीन की डेथ भी जिन लोगों को नहीं पता, लाइक आफ्टर एप्स्टीन गॉट कन्विक्टेड ऑफ हिज क्राइम्स वगैरह, वो जब जेल में था उसकी डेथ ऐसे कुछ हुई थी, लाइक सपोज्ड सुसाइड, और उन्होंने जो प्रिजन अथॉरिटीज थे दे सेड कि हमारे पास उधर कुछ ऐसी मैल फंक्शनिंग थी ऑफ द कैमरा कि उनके पास वो नहीं है। and same with Hitler. Like people still don't know whether he escaped Argentina में, whether he went to, और उसकी body थी, अगर किसी 31-year-old woman की body थी, like nobody knows. Exactly. They, like who knows? तो भाई वो है कि like the mega powerful, the mega influential people, you don't know. Because imagine having so much power, whether it be through money, whether it be through politics, whether it be through anything, right? So much power,
Why won't you want to control the world? Why won't you? एक फितूर दिमाग में तुम्हारे आएगा नहीं कि भाई अब come on, I'm not listening to anybody. एग्जैक्टली भाई, इनफैक्ट जब तू पहली बार वो एक्सरसाइज करेगा ऐसी पावर, पता है चौंकी, एक बार ये थॉट वो कर, एक बार थॉट एक्सरसाइज कर. इमेजिन यू आर मेगा रिच और मेगा पावरफुल किसी भी चीज में. यू विल क्वेश्चन कि आई एम रिच, आई एम मेगा रिच, आई एम डूइंग इट, देयर इज नो वे आई डाई लाइक नॉर्मल पीपल. आई थिंक ये जो थॉट है ना, ये थॉट बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए फॉर मेगा रिच. देयर शुड बी लाइक मैंने इतना पैसा कमा लिया, इतनी पावर है, एंड आई स्टिल डाई लाइक अ नॉर्मल गाय. आई हैव टू चेंज दैट. सो आई थिंक मुझे लाइक मैं एक वो कर रहा हूँ, एक्सरसाइज, थॉट एक्सरसाइज कर रहा हूँ बेसिकली कि दे कुड थिंक लाइक कि बहनचोद, लेट्स ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स, लेट्स ट्राई टू गो क्रेजी, लेट्स ट्राई टू चीट लाइफ. मुझे देखिए बहनचोद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में, ओ क्या कहते हैं उसे, फाइनल डेस्टिनेशन में, कि यू चीट लाइफ, कि तुम्हारी लाइक डेथ नहीं होती बट यू चीट इट. होता है ना इसमें कि तुम इस गाड़ी से मरने वाले हो बट यू चीट इट, यू एस्केप इट, क्योंकि तुमने पहले देख लिया जो भी है. तो दे माइट ट्राई टू चीट इट, और लाइक यू नो व्हाट, let's do something, and then they go on a whole goofy ritual of eating or some shit like that. I don't know. And that's why the whole concept of ritual exists. Why do they exist? Ki bhai, you want to sacrifice people or something? I don't know. Like why do I know so much? भाई सिर्फ ऐसा भी था ना वो, लाइक उनके ऐसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट्स और पता नहीं, इट्स नॉट जस्ट ऐसे लाइक focused on just cannibalism तो बहुत like this goes way deeper and way, हाँ बहुत evil world है, पर खतरनाक है भाई, क्योंकि it's crazy enough like लोग जो actual conspiracy theorists हैं, अब मैं कुछ ऐसे anti vax shit नहीं कर रहा, पर क्योंकि गेट्स फाउंडेशन was so ऐसे इतनी involved in vaccine, पूरी जो इनकी वो थी जब कोविड हुआ था, वाली हाँ ड्राइव वगैरह, तो और लाइक तू इनफैक्ट बिल गेट्स के वो, इनफैक्ट लाइक बिल गेट्स और इलोन मस्क यहाँ पे वो करते लाइक डिफरेंट, क्योंकि बिल गेट्स इज लाइक कि वी हैव लेस रिसोर्सेज, द वर्ल्ड लाइक वी हैव टू मच पॉपुलेशन, वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हैं ये सब वगैरह, एंड इलोन इज लाइक कि भाई इफ लाइक पॉपुलेशन बहुत कम है फॉर अर्थ, लाइक हमारे करंट बर्थ रेट्स वगैरह, वी नीड मोर पीपल. इलोन स्पेशली जो वेस्ट है और वैसी सोसाइटीज है, तो इलोन मस्क तो पूरा उसमें बिलीव करता है, तो वो लोग इस पे भी वो करते हैं कि, और क्रेजी इनफ जो फॉलो कर रहे हैं वो, फाइजर का इतना वो सब आया था लाइक अभी रिसेंटली, लाइक तुझे पता है ना फाइजर इज अंडरगोइंग अ ट्रायल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि पी फाइजर जो ये वो कर रहे थे वैक्सीन वगैरह के लिए, तो दे आर इफ आई एम नॉट रॉन्ग वैसे ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं उनके कि विद वैक्सीन, उनकी वैक्सीन अच्छी नहीं थी, क्या थी आई डोंट नो क्या सिचुएशन थी, पर तो बेसिकली कर रहे हैं कि जो गेट्स फाउंडेशन है और बिल गेट्स इन जनरल, उसका लाइक उसका आउटलुक ऑन जो वर्ल्ड है वो इज सॉर्ट ऑफ थोड़ा क्लेंजिंग, दैट ही कैन सॉर्ट ऑफ क्लेंज द वर्ल्ड वाला थोड़ा, और मेक्स हिम इवन मोर इविल. बट आई डोंट नो भाई, नोबडी विल नो, क्योंकि अगर जिसको पता चला they cease to exist. Epstein knew. Don't come at me, Daddy Gates, Daddy Gates. Don't come at me. DJ Rohit. हम तो यही करते हैं भाई. And you know what I think? इसी के साथ we should end our first podcast of 2024. You know, again, as हमारे rituals जो होते हैं, you have to write in the comment section, I survived. And you know what? For a change, is very also write one of your favorite conspiracy theory. जो तुम्हें पता है. Yep. So that we can make a podcast. You want to read it? Yep. Yeah. You know what? Why not? Let's talk about conspiracy, right? And I hope तुम्हारा नया साल काफी अच्छा जाए. Hope तुम्हारा जॉब में मन लगे. Exactly. Hope you decide between determinism and free will. Exactly. Right. It's a good podcast, Chonky. Chonky, see you next week. And in fact, before we end this, grocery वाला नहीं मेरी बात. अबे वो करने दे भाई. एक सेकंड. We need to plug every podcast so people know. So this podcast, by the way, जो नए जो लंगूर्स drops alternatively तमीज से विद यश और चौंकी जो मेरा चैनल है उस पे
तो ऑल्टरनेटिवली आता है, मोस्टली हर वीक आता है, ठीक है। तो फिर डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। लंगूर्स का एक इंस्टाग्राम पेज है with content every day. Do not forget to like follow us on Langoors. Exactly. Shorts है, follow that, share it with your friends. लिंक उसका होगा बायो में, इंस्टाग्राम पेज का, लंगूर्स बेसिकली। तो चेक इट आउट, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पे। बाय बाय।